हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरोही मोटर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजन ओवरहीटिंग के ऊपर। अगर आपकी गाड़ी इंजन ओवरहीटिंग हो रहा है तो किस कारण हो रहा है, इसकी पूरी हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। टाइप्स ऑफ इंजन ओवरहीटिंग फॉल्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे को कमेंट भी कीजिए, लेकिन वीडियो को पूरे देखने के बाद कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जब भी आपकी गाड़ी इंजन ओवरहीटिंग हो रही है तो आपके जो डैशबोर्ड मीटर है उसमें एक साइन आता है टेम्परेचर सेंसर लाइट का। तो इससे आपको पता चल जाता है कि जो आपकी गाड़ी है वो इंजन ओवरहीटिंग हो रहा है। तो इन केस जब ओवरहीटिंग हो रहा है तो क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं, इसके बारे में अब जान लेते हैं। जब भी आपकी गाड़ी इंजन ओवरहीटिंग होए और इस तरह का जो साइन आए तो आपको गाड़ी को रोक देनी है, चलानी नहीं है। और आपको क्या क्या हो सकता है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है इनकेस इतने सारे को आपको चेक करना। फर्स्ट है गाइस हॉस पाइप। जब ही इंजन ओवरहीटिंग करेगा तो सबसे पहले आपके जितने भी हॉस पाइप हैं, जैसे जो रेडिएटर से हीटर कॉइल में आता है, जितने भी हॉस पाइप है सर्कुलेट है जो अपने इंजन के अंतर्गत, उन सभी पाइपों को चेक करनी है कि कौन से हॉस पाइप से लीक कर रहा है इसको। दूसरा है आपका एल्बो और जो ज्वाइंट होता है इंजन के बीच में, हेड के बीच में, उसमें कई बार जो एल्बो होता है उसमें भी जो लीक कर जाता है ज्वाइंट में, तो भी आपकी जो गाड़ी है इंजन ओवरहीटिंग करता है, जिसको जो सारा पानी है वह धीरे धीरे बह रहा है। आपका थर्मोस्टेट वाल्व। अगर आपकी गाड़ी का जो थर्मोस्टेट वाल्व है वो चोक हो जाएगा तो भी आपकी जो गाड़ी इंजन ओवरहीटिंग करेगा, क्योंकि जो वाल्व है वो खुलेगा नहीं तो पानी का जो अच्छे से सर्कुलेट है जो हाई लेवल वाला, वो आपका अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा, जिस वजह से गाड़ी इंजन ओवरहीटिंग होता है। तो आप एल्बो को भी जरूर, थर्मिस्टेट वालों को भी जरूर चेक कीजिए कि वो खुला है या ब्लॉक है या बंद है। होता है कोई हीटर क्वाल्स जो एसी से रिलेटेड रहता है जो अंदर में, उसका अगर वो चोक हो जाएगा तो जो क्या है पानी अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाएगा जो कूलिंग सिस्टम से रिलेटेड, तो उस कंडीशन में भी आपकी जो गाड़ी है वो इंजन ओवरहीटिंग करेगा। पांचवा है गाइस वाटर पंप। क्या होता है, कई बार चलते चलते जो वाटर पंप है के बीच ज्वाइंट उसमें लीक कर जाता है, या कई बार वाटर बॉडी का जो पुल्ली होता है उसमें प्ले आ जाने के कारण जो वाटर बॉडी से पानी लीक कर जाता है, जिसके बाद हमारा जो इंजन है वो ओवरहीटिंग करने लगता है। तो इसके लिए एक ही है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आप, जो वाटर बॉडी उसे आप सीधे रिप्लेसमेंट कर दीजिए, इसका यही सॉल्व होता है। रेडिएटर फैन। अगर आपकी गाड़ी का जो रेडिएटर फैन है वो टाइम टू टाइम नहीं चलेगा तो इन कंडीशन भी आपका जो इंजन है वो ओवरहीटिंग करने लगेगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आएगा। तो रेडिएटर फैन है उसके लिए आपको जो इलेक्ट्रिशियन से चेक करवा लेना है कि उसका जो मोटर है वो खराब है, इनकेस वायरिंग का भी फॉल्ट रहता है। सातवां अल्टरनेटर बेल्ट। कई बार क्या होता है जो हमारी गाड़ी का अल्टरनेटर बेल्ट है वो लूज रहता है या टूट जा रहता है, हमें पता नहीं चलता, जिसको जैसे जो वाटर पंप है वो घूमता नहीं, सर्कुलेट नहीं होता है, तो भी जो हमारी गाड़ी है वो इंजन ओवरहीटिंग करने लगता है। सातवां लो कूलेंट लेवल। अगर आपकी गाड़ी में जो कूलेंट का लेवल है वो बहुत ही कम है तो इन कंडीशन में भी आपकी जो गाड़ी है वो इंजन ओवरहीटिंग करने लगेगा। तो सबसे पहले आपको टॉप अप करने के लिए गाड़ी रोक देनी है, या रुका हुआ तो उसमें पानी डाल सकते हैं। अगर आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं उस कंडीशन में भी अगर लेवल कम है तो सबसे पहले आपको गाड़ी रोक देनी है, कम से कम आधे घंटे तक वेट करना है। उसके बाद जो रेडिएटर कैप ही खोलना है, तुरंत नहीं खोलना है। तुरंत खोलेंगे तो जो रेडिएटर कैप का पानी है सारा आपके ऊपर आ जाएगा। तो इस कंडीशन पर आप उसे गाड़ी को रोक देने हैं, आधा घंटा वेट करने, उसके बाद ही आपका जो कूलेंट है या पानी उस टाइम डाल सकते हैं। क्लोज्ड आपके होस पाइप एंड रेडिएटर। अगर आपके गाड़ी के होस पाइप और जो रेडिएटर है वो बहुत ज्यादा ही चोक है तो इस कंडीशन पर आपके जो पानी है वो सर्कुलेट अच्छे से हो नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो गाड़ी है इंजन ओवरहीटिंग करेगा। तो जो पाइप है होस पाइप उसके लिए आपको सीधे पाइप को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, और जो रेडिएटर है उसके लिए आपको रेडिएटर क्लीनिंग करवानी पड़ेगी ताकि जो पानी का सर्कुलेट अच्छे से हो पाए। उसके बाद जो आपकी इंजन ओवरहीटिंग प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। 11वां लो इंजन ऑयल लेवल। अगर आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल का जो लेवल है वो बहुत ही कम है तो इन कंडीशन पर भी जो आपकी गाड़ी इंजन ओवरहीटिंग करने लगता है, क्योंकि जो इंजन ऑयल का लेवल बहुत ही कम रहेगा उस कंडीशन पर जो आपके
इंजन के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनमें हल्के हल्के फ्रिक्शन होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो गाड़ी है वो रेटिंग करने लगता है। तो इसके लिए आपको जो इंजन लेवल है उसे टॉप अप कर लेना चाहिए। 12वां, हेड गैस्केट। अगर आपकी गाड़ी का जो हेड गैस्केट है वो अगर क्रैक रहेगा या खराब रहेगा या फट जाएगा, उस कंडीशन पर भी आपकी गाड़ी जो इंजन ओवरहीटिंग करने लगेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी गाड़ी का जो हेड गैस्केट है वो खराब है? तो अगर आपकी गाड़ी चलते चलते हेड गैस्केट खराब हो गया, उस कंडीशन पर आपको जो गाड़ी है उसे रोक देनी है, 5-10 मिनट वेट करनी है, उसके बाद उसमें जो पानी है टॉप अप कर लेनी है और आपको गाड़ी बंद रहेगा। उसके बाद आपको सेल्फ मारनी है। अगर रेडिएटर कैप से पानी बाहर फेंक रहा है तो आपका जो हेड गैस्केट वो खराब है, समझ जाइए। इसके लिए आपको पूरी हेड ओवरऑल करना पड़ेगा। 13 नंबर पर आते हैं फॉल्टी सेंसर। अगर आपका जो टेम्परेचर सेंसर है वो फॉल्ट है, उस कंडीशन पर भी आपके मीटर में जो इंजन और रेटिंग का टेम्पर का जो साइन है वो जलने लगेगा। इसके लिए आपको जो टेम्परेचर सेंसर है उसे रिप्लेसमेंट कर देना है। या इन केस एक और मैं प्लस पॉइंट बता दूं, जो आपका टेम्परेचर सुई है वो भी कई बार खराब रहता है, तो भी वो बार बार सुई को ऊपर की ओर ले जाता है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसके लिए मैं एक बोलूँ, जो टेम्परेचर सुई है उसके लिए आप बार बार ऊपर हो रहा है तो कितना हो रहा है उसे चलाते जाइए। बार बार जितने में है वो उतने में ही है तो समझिए जो टेम्परेचर सुई है वो खराब है, उसे वायरिंग से नया रिप्लेसमेंट करवा दीजिए। अब 14 नंबर पर जानेंगे इंजन ब्लॉक क्रैक्ड। कई बार क्या होता है कि जो हमारी इंजन का पूरा सिस्टम है उसमें जो ब्लॉक होता है वो कई बार क्रैक हो जाता है या फट जाता है। तो इस कंडीशन में जो पानी का जो सर्कुलेट है उसी में हमारा वाटर जैकेट रहता है, वो सारा पानी बह जाता है, जिसको जैसे जो हमारा कार है या कोई सा भी गाड़ी हो इंजन हीटिंग करने लगता है। तो एक बार आप जो ब्लॉक उसको भी एक बार जरूर चेक कर सकते हैं, जिसके बाद जो हमारा इंजन हीटिंग प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। 15 नंबर पर बात करते हैं अब रेडिएटर कैप। कई बार क्या होता है कि जो रेडिएटर कैप है उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें ऊपर नीचे लचक होती है, तो कई बार होता है वो जाम हो जाने का कारण स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा पानी है उबाल मारता है, उसमें फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो हमारा इंजन है वो हीटिंग करने लगता है। तो आप जब भी इंजन हीटिंग करने लगे तो रेडिएटर कैप को भी ध्यान देकर उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप गाड़ी चलते हुए आए तो रेडिएटर कैप गर्म में ना खोले, उसे ठंडी होने के बाद ही खोलकर चेक करें। 16 नंबर पर है इंजन ऑयल लीक। अगर आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल लीक करते रहेगा धीरे धीरे तो उस कंडीशन पर भी आपकी जो गाड़ी है इंजन हीटिंग करने लगा, क्योंकि लो ऑयल हो जाएगा, फ्रिक्शन आएगा जितने भी इंजन के पार्ट्स हैं, तो भी आपकी गाड़ी में एक बार इंजन हीटिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो अगर इंजन हीटिंग कर रहा है तो आप नीचे झुककर चेक कीजिए कि कोई लीक तो नहीं हो रहा है इंजन ऑयल का, उसे भी चेक कर सकते हैं। 17 नंबर पर बात करेंगे हैवी इंजन लोड। अगर आपकी गाड़ी कोई सा भी हो, या पिकअप हो या जैसे टाटा योद्धा पिकअप है, या आपकी खाली नॉर्मल कार है, उसमें भी अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी लोड किए हैं या बहुत ज़्यादा सवारी किए हैं या कोई सामान लेके वो भी बहुत ज़्यादा हैवी लोड किए हैं, उस कंडीशन पे भी आपको इंजन में हैवी लोड पड़ता है, असर पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी जो गाड़ी है वो ओवरहीटिंग करने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो गाइस जब भी ड्राइव करें याद रखिए जो इंजन है उसमें भारी लोड ना रखे, मिनिमम रखे, उसके बाद जो आपकी इंजन हीटिंग प्रॉब्लम है वो आपको फेस करने को नहीं मिलेगा। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ फॉल्ट के बारे में बता दिया, इंजन हीटिंग के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो जब भी आपकी गाड़ी इंजन हीटिंग करेगी तो इतने सारे फॉल्ट आपको चेक करने हैं, तब जाके जो आपके इंजन हीटिंग फॉल्ट है वो आपको मिलेगा। तो कई बार क्या होता है जो इंजन हीटिंग हो रहा है उसके वजह से कई बार जो फॉल्ट है वो कई बार सामने दिख जाता है, कई बार नहीं दिखता है। तो इतने सारे को आप चेक करने के बाद आपको जो इंजन हीटिंग प्रॉब्लम है वो आपको फॉल्ट आपको मिल जाएगा, और उसे आप रिपेयर करवा के आपके जो इंजन हीटिंग है उसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस एक बात मैं बोलूंगा, जब भी आपकी गाड़ी इंजन हीटिंग हो रही है तो गर्म में कभी भी कुछ चेक ना करें। अगर जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं उस वक्त आपकी गाड़ी जो डैशबोर्ड मीटर है उसमें आपका साइन आ रहा है, ओवरहीटिंग टेम्परेचर सेंसर का साइन आ रहा है, तो गाड़ी सबसे पहले आपको रोकनी है, उसके बाद आधे घंटे वेट करनी है, उसके बाद जो रेडिएटर कैप उसे खोलनी है और पानी टपका करनी है, फिर आपको नीचे झुककर चेक करनी है कि कौन से साइड से लीक कर रहा है। ऐसे आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंजन हीटिंग का प्रॉब्लम क्या है। तो गाइस
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और मेरे को कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा।